कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड टॉप 20 प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि उनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अगला प्रश्न है कि द टीचर इनेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज, यानी जो सेबी के टीचर किससे कंप्लेन किया सेबी का। ऑप्शन ए है फादर, ऑप्शन बी है मदर, ऑप्शन सी है अंकल और ऑप्शन डी है ब्रदर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदर, यानी जो सेबी के टीचर है ना, सेबी का कंप्लेन उनके मदर से किए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द आर्टिस्ट इज, तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी जो आर्टिस्ट चैप्टर है ना वो एक कहानी है। अगला प्रश्न है कि हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट के राइटर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिगा नोया है। आपको बता दें कि शिगा नोया एक प्रकार की जैपनीज राइटर है। कौन सी राइटर है? तो जैपनीज राइटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिवन इज एसोसिएटेड विथ, यानी जो गिवन है ना किससे संबंधित है, तो वह इटली से संबंधित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969 को। आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1969 को। अगला प्रश्न है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सादा जीवन और उच्च विचार किसका आधार था। तो आपको पता होना चाहिए कि यह इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है, सादा जीवन और उच्च विचार, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी भारतीय महिमा कैसी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इमोवेबल। देखिए, इमोवेबल का मतलब होता है अटल, यानी जो भारतीय महिमा कैसी है तो वो अटल है। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। देखिए, इसका हिंदी मतलब होता है कि कौन नेता राजनेता की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता थे, तो वो महात्मा गांधी थे। जो महात्मा गांधी थे ना वो एक आध्यात्मिक नेता थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग के राइटर कौन है। तो महात्मा गांधी है, और जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है ना ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना ये लंबे समय तक किससे जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए है बिजनेस, ऑप्शन बी है एजुकेशन, ऑप्शन सी है आर्ट और ऑप्शन डी है गेम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन। अगला प्रश्न है कि सेबी नी एवरी पैलेस दैट सोल्ड, यानी जो सेबी है ना ये प्रत्येक जगह क्या बेचा करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गॉड्स, अर्थात जो सेबी है ना उनका हॉबी क्या था तो गॉड्स था। आपको बता दें कि गॉड्स का हिंदी मतलब होता है लौकी। क्या होता है? तो लौकी होता है। अगला प्रश्न है कि प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी सादा जीवन और उच्च विचार किसकी है। तो वह ईस्टर्न फिलोसफर का है, यानी जो पूर्वी दार्शनिक है ना उनका सोच है सादा जीवन और उच्च विचार, इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। और जो वेस्टर्न फिलोसफर है ना इसके अंतर्गत यूरोपीय देश आते हैं।
अगला प्रश्न है कि जर्माइन ग्रीर वाज बोर्न इन, यानी जो ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर है ना जर्माइन ग्रीर, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1939 को हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जर्माइन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन, यानी जर्माइन ग्रीर ने अपनी एजुकेशन कहाँ से पूरी की? तो वह ऑस्ट्रेलिया से पूरी की। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से पूरी की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, यानी छोटे छोटे गांव से कौन संतुष्ट थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवर एंस्ट्रेज। देखिए आवर एंस्ट्रेज का मतलब होता है हमारे पूर्वज, यानी जो हमारे पूर्वज थे ना वो छोटे छोटे गांव से काफ़ी संतुष्ट थे। अगला प्रश्न है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, यानी जो भारत इज माई होम चैप्टर है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधा कृष्णन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, यानी जो आई हैव ए ड्रीम के राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वह कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वह द यूएसए से बिलोंग करते थे। कहाँ से? तो द यूएसए। देखिए द यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है कि द कंडीशन ऑफ द डॉट डॉट अपलिंग, यानी किसकी कंडीशन जर्जर हो चुकी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो नेग्रोज थी ना उसकी सिचुएशन काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, यानी ख़राब हो चुकी थी। और जो नेग्रोज है ना कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते थे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश से रिलेटेड टॉप 20 प्रश्न को देखे हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।